दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 जून 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू शिपकीला गांव से करेंगे सीमा पर्यटन की शुरुआत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीमावर्ती शिपकीला गांव से सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे देश भर के पर्यटकों को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के भारत चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों की अद्भुत सुंदरता का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अपने आगामी 2 दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान इस पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि ये सीमा पर्यटन पहल राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पर्यटकों को हिमाचल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लेपचला, शिपकी, लाग्यू मठ, खाना दुमती, सांगला, रानीकंडा, छितकुल और लाहौल स्पीति के चयनित क्षेत्रों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगी और वहां रह रहे लोगों की सांस्कृतिक और रहन सहन के तरीके से अवगत करवाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से लगातार इस विषय को उठाया है। सरकार प्रतिदिन खरीद रही लाखों लीटर दूध, पशुपालकों की आय में होगी वृद्धि। हिमाचल ने देश में पहली बार दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पशुपालकों से प्रतिदिन 2.32 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है। सरकार 51 रुपए प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर करीब 38,400 पशुपालकों से रोजाना औसतन 2.25 लाख लीटर गाय का दूध और करीब 1482 भैंस पालकों से प्रतिदिन 61 रुपए प्रति लीटर के समर्थन मूल्य पर 7,800 लीटर दूध खरीदा जा रहा है। ये दाम पशुपालकों को स्थिर और सुनिश्चित आय प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। वहीं सहकारी संस्थाओं को 6 करोड़ रुपए वार्षिक सहायता देकर सरकार ने न केवल किसानों की आय में वृद्धि की, बल्कि सरकार दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में दूध आपूर्ति की चुनौती को देखते हुए पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर का परिवहन भत्ता प्रदान कर रही है। हिमाचल में पंचायत व शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया तेज, डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा आरक्षण रोस्टर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली के साथ शहरी निकायों के चुनाव 20 वर्ष होने हैं। इन चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रदेश के शिमला नगर निगम को छोड़ बाकी सभी नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर वार्ड का परिसीमन कर दिया गया। अब शहरी निकायों के वार्ड की सीमाओं में किए गए बदलाव को लेकर 9 जून को आपत्तियां दर्ज करने का अंतिम दिन है। उसके बाद आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। 16 जून तक सभी जिला उपायुक्तों को आपत्तियों और सुझाव का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईवे की जमीन पर निजी भूमि होने का दावा, एनएच को बाधित करने वाले मां बेटे पर 8 दिन बाद केस दर्ज। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के मामले में पुलिस ने 8 दिन बाद मंगरोट गांव निवासी एक मां बेटे के खिलाफ बरमाणा थाने में मामला दर्ज किया। लोक निर्माण विभाग की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मंगरोट में दोनों से पूछताछ की और उसके बाद हाईवे से झाड़ियां और पत्थर भी हटाए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के कुछ समय बाद व्यक्ति ने फिर से रोड पर पत्थर और झाड़ियां बिछा दी। राजन कांत और उसकी मां ने हाईवे की जमीन को निजी बताते हुए 30 मई को झाड़ियां और पत्थर लगाकर एक लेन को बंद कर दिया था। इससे एक सप्ताह तक हाईवे की लेन पूरी तरह से ठप रही। 54 साल पहले शुरू हुई निगम बस सेवा को एचआरटीसी ने किया बंद। 3 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ती थी निजी संचालकों को देने की तैयारी। जिला सिरमौर के 3 विधानसभा क्षेत्र नाहन, पच्छाद और रेणुका जी को जोड़ने वाली बस सेवा को हाल ही में एचआरटीसी के द्वारा बंद कर इस रूट को निजी संचालकों को दिए जाने का लगातार विरोध हो रहा है। नाहन टोंडा कुफ्टू बस सेवा को बंद किए जाने के मामले में सोशल मीडिया पर लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही कई तरह की टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। आरोप लग रहे हैं कि निगम की बस सेवा बंद करना सरकार की सिर्फ एक चाल है, जबकि इस रूट पर निगम की बस सेवा पिछले 54 वर्ष से चलाई जा रही थी। सतपाल भानु को एलआईसी के एमडी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार मिला। भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक सतपाल भानु को निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। ये दायित्व 8 जून 2025 से आगामी 3 माह की अवधि तक या नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। सतपाल भानु, जो वर्ष 1988 में एलआईसी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवा में आए थे, बीते 3.5 दशकों से अधिक के सेवा काल में देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।
शिमला में लगाए जा रहे नए पानी के मीटर खराब होने पर भरने पड़ेंगे 3200 रुपए। राजधानी शिमला में पानी के नए मीटर लगाए जा रहे हैं। अगर ये मीटर खराब होता है तो फिर इसे बदलने के लिए कंपनी 3200 रुपए वसूलेगी। शिमला शहर में पानी के नए मीटर लगाने का काम चल रहा है। शहर में अब तक 26,000 पुराने मीटर बदले जा चुके हैं। शिमला शहर में पानी के 50,000 कनेक्शन हैं। ऐसे में 50% मीटर ही अभी तक बदले गए, जबकि बाकी बचे मीटर को बदलने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इन पानी मीटर को नई तकनीक से बनाया गया। इसके मुताबिक पानी के मेट्रो से रीडिंग लेने के लिए अब कंपनी के कर्मचारियों को घर नहीं जाना होगा, वो ऑनलाइन इसे देख पाएंगे। हिमाचल में स्कूल का औचक निरीक्षण करने वाली टीम छात्रों से पूछेगी सवाल, शिक्षकों का आना जाना भी चेक करेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूल का सख्त औचक निरीक्षण शुरू होगा। उपनिदेशक की अध्यक्षता में गठित टीम कभी भी स्कूल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचेगी। ये निरीक्षण महज औपचारिकता मात्र नहीं होगा। निरीक्षण टीम कक्षाओं में जाकर छात्रों से प्रश्न करेगी। छात्रों से किए जाने वाले प्रश्न लिखित व मौखिक दोनों तरह के रहेंगे। निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए गए। निरीक्षण 3 चीजों पर मुख्य रूप से केंद्रित रहेगा। उपनिदेशकों को कहा गया कि वो स्कूल्स में जाकर गुणवत्ता शिक्षा को लेकर क्या कार्य किया जा रहा है उसे जांचें। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं कांग्रेस के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी पर हमला, कहा बिहार में हार तय। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग करार देना न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला करना है, बल्कि ये कांग्रेस की संभावित हार की पूर्व स्वीकृति भी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी खुद मान चुके हैं कि बिहार सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की हार तय है। उन्होंने कहा कि हार के डर से लोकतंत्र की संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी सिंदूर ऑपरेशन और अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि कांग्रेस अब मुद्दों की राजनीति नहीं बल्कि भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी से भरी गाड़ी पकड़ी, चालक सहित 2 लोग काबू। वन परिक्षेत्र अधिकारी डरो विनोद कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने रविवार को पुड़वा बालक रूपी सड़क पर गश्त के दौरान भारी मात्रा में अवैध लकड़ी पकड़ी है। इस टीम में वनखंड अधिकारी थुरल विजय कुमार, वन रक्षक डूहक बीट महेंद्र सिंह, वन रक्षक मुंडी बीट रमेश चंद और वन रक्षक बलोटा बीट मनोहर सिंह शामिल थे। हर साल करोड़ों की फसलों और वन संपदा को चट कर रही दीमक नियंत्रण के भी दिए हैं जरूरी सुझाव। हमीरपुर और आसपास के अधिकतर क्षेत्रों में दीमक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फसलों और घरों में लगी लकड़ी के साथ साथ अब पेड़ पौधों को भी दीमक नष्ट कर रही है। हर वर्ष भारत में दीमक की वजह से करोड़ों रुपए की फसलों, वन संपदा, इमारती लकड़ी और भंडारण को नुकसान होता है। नेरी महाविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग के एचओडी डॉक्टर वीरेंद्र राणा ने नेरी महाविद्यालय में दीमक की बामी का निष्कासन किया, जो मृदा के करीब 3 फुट नीचे थी। इसकी चौड़ाई 3.8 फुट और बामी की चिमनियों की लंबाई लगभग 3 फुट थी। कार के बोनट में ऐसे छिपा रखी थी चरस की खेप, एसआईयू टीम ने दबोचा हमीरपुर का तस्कर। पुलिस की उपमंडलीय एसआईयू टीम ने रविवार को नाके के दौरान कार सवार युवक को 517 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी युवक के खिलाफ 2021 में भी नशा तस्करी को लेकर कुल्लू में मामला दर्ज है। जानकारी के अनुसार एसआईयू टीम ने एसआई दौलत राम के नेतृत्व में सुंदरनगर के पुंग में 4 लेन पर नाका लगा रखा था और मंडी से बिलासपुर की ओर जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे लोगों से भरा वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत, 20 घायल। चैचाक देवी देहट सड़क पर रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब गांव के कुछ लोग रिश्तेदारी में हुई मौत में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक मालवाहक वाहन HP 31D 2869 से देवधार की ओर जा रहे थे। सनपालू नाला के पास 4 व्हीलर अचानक से अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान बोधराज 38 वर्षीय पुत्र लचीराम और नीलमणि पुत्र शाहड़ू निवासी भुरला के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।